डिप्टी सीएम केशव मौर्य की ललकार 2027 में यूपी में सपा का फिर कर देंगे सफाया। आज बदायूं में प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी 37 सीटें जीत कर आई थी, जिस कारण वे अहंकार के आकाश पर पहुंच गए थे और उन्हें गलतफहमी हो गई थी और वे 2027 में सरकार बनाने के बड़े बड़े दावे करने लगे थे। लेकिन जैसे ही उसके बाद महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार के चुनाव में भाजपा गठबंधन की लगातार जीत ने उनके हौसलों को पस्त कर दिया है। बिहार में प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने अवध की तरह मगध पर भी जीत का दम दिखाया था, लेकिन जनता ने उनके हौसलों को पस्त कर दिया और उसके गठबंधन को अब तक की सबसे करारी हार झेलनी पड़ी। अखिलेश पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि सपा का पीडीए फर्जी है और इनके पीडीए का मतलब परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है और ये सिर्फ अपने परिवार का ही विकास करना चाहते हैं, जबकि भाजपा सबका साथ सबका विकास नीति के साथ चलती है। 2047 तक न देश में कांग्रेस आने वाली है और न ही उत्तर प्रदेश में सपा की। 2047 तक देश व प्रदेश भी विकसित देशों की श्रेणी में आ जाएगा। एसआईआर पर उन्होंने कहा कि यह निर्वाचन आयोग की प्रक्रिया है और मतदाता शुद्धिकरण कार्य किया जाना बहुत ही आवश्यक होता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान भी भारत का है और भविष्य भी भारत का ही होगा। मदनी के बयान पर उन्होंने कहा कि यदि भारत में रहकर कोई भारत माता की जय नहीं बोलेगा तो किसकी जय बोलेगा। यानी कि चुनाव संबंधी चीजों को लेकर चर्चा हुई, इसके पहले वंदे मातरम को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी ने तमाम सवाल खड़े किए भाजपा नेताओं पर और उनका आरोप यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वंदे मातरम की तो बात करती है, लेकिन उनका इतिहास जो अगर आप देखेंगे तो उनका इतिहास आजादी में कुछ भी नहीं है। देखिए, वंदे मातरम मैं कहूँ कि राष्ट्रीय महामंत्र है। वंदे मातरम का कमाल हुआ जो अंग्रेज देश छोड़ करके चले आए। अब वंदे मातरम की गूंज हो रही है, भारत विकसित बढ़ रहा है, गरीब अमीर बढ़ रहा है, जीवन खुशहाल हो रहा है। बदहाली की शिकायत जो कांग्रेस पार्टी और उनकी गठबंधन के लोग हैं वो बौखलाए हुए। वो वंदे मातरम के 150वीं वर्षगांठ पर संसद में चर्चा नहीं चाहती। वो हो हल्ला तेजा करते हैं। जनता ने जिन्हें चुन करके भेजा है विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए, उनके दिमाग में भी सत्ता बैठी है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि 2047 तक न देश में कांग्रेस आने वाली है, न उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी आने वाली है। असद मदनी लगातार ये कहते चले आ रहे हैं, मर जाऊंगा, वंदे मातरम नहीं बोलूंगा। तो सर ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहते हैं? के बारे में जनता फैसला कर देती है, सब बयान देते हैं, आप जैसे मित्रों से सवाल पूछवा देते हैं, चर्चा में आ जाते हैं। अगर भारत में रह करके कोई भारत माता की जय नहीं बोलेगा तो क्या पाकिस्तान की जय बोलेगा? क्या बिहार के समय हो गया, प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव अभी नहीं हो पाया है और क्या पीडीए का जवाब तलाशने में जुटी है भाजपा? अरे पीडीए फर्जी है, परिवार डेवलपमेंट एजेंसी है, वो पीडीए नहीं है। पीडीए बना करके श्री अखिलेश यादव जी बिहार में गए थे, वहाँ भाषण दे रहे थे कि अवध में आ रहा है, मगध में आ रहा है। मगध में चारों खाने जीत होकर के आ गए, 27 में चारों खाने जीत कर दे। एसआईआर से जिस तरह बिहार में आपने एक बहुत बड़ा जनाधार पाया है, एसआईआर कोई चुनाव आयोग की प्रक्रिया है। एसआईआर का मतलब मतदाता सूची का शुद्ध होना। अगर कोई मतदाता स्वर्गीय हो गया है तो उसका मतदाता सूची में नाम रहेगा तो क्या स्वर्ग से मतदान करने आएगा? किसी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थान पे क्या सब जगह वोट डालेगा? एक वोटर जो समाजवादी पार्टी का वो 1,000 स्थानों पे वोट डालना चाहते हैं और चुनाव आयोग को धन्यवाद देता, भाजपा का कार्यकर्ता लगा हुआ है। अब डुप्लीकेट मतदाता नहीं रहेंगे, स्वर्गीय मतदाता नहीं रहेंगे, घुसपैठिए मतदाता सूची में नहीं रहेंगे और जो लोग 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं वो मतदाता सूची का हिस्सा होंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल के नाते अपनी जिम्मेदारी निभा रही है। सर, आप बिहार कैंपेन से लौट रहे थे, एयरपोर्ट पे अखिलेश यादव जी से मुलाकात हुई, तस्वीरें वायरल हुई, बड़ा मुस्कुरा के बात हुई। अभी तक प्रदेश